बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किसी भी मुल्क की सलामती की जामन उसकी खुफिया एजेंसियां होती हैं, जिनके जिम्मे ये काम होता है कि कुछ भी हो जाए वो हर हाल में अपने मुल्क का दिफा करेंगे। और जिस मुल्क की खुफिया एजेंसी मजबूत होती है उस मुल्क को शिकस्त फाश देना नामुमकिन होता है। आज की वीडियो में हम आपको दुनिया की 10 ताकतवर तरीन एजेंसियों के बारे में बताएंगे कि जिनकी बिना पर उनका मुल्क आने वाली हर किस्म की मुश्किलात से सामना करने के लिए तैयार रहती है। और आप ये भी जानेंगे कि रा और आईएसआई में से कौन सी एजेंसी ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि ये वो नारा है जो कि दुश्मन की चीखें निकलवाता है और हमने दुश्मन को तकलीफ देते रहना है। खबर नजर नंबर 10 पर आती है कनाडा की खुफिया एजेंसी, जिसको CSIS के नाम से जाना जाता है। इस एजेंसी का हेडक्वार्टर कनाडा के शहर ओटावा में है। इस एजेंसी के सालाना अखराजात 649 मिलियन US है। इस एजेंसी का काम कनाडा की सिक्योरिटी करना और अंदरूनी मुल्क होने वाले वाकयात पर नजर रखनी है। इसके एजेंट्स दूसरे मुल्कों में भी मौजूद हैं। इसका दूसरा काम कनाडा में मौजूद लोगों का और बाहर से आने वाले लोगों का डाटा इकट्ठा करना है, और अगर मुल्क में कोई दहशतगर्दी का खतरा हो तो उस पर नजर भी रखना इसी का काम है। और यह तमाम इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को बताई जाती है, लेकिन उसका असल काम अपने मुल्क की हिफाजत है और यह दूसरे मुल्कों में मुदाखलत नहीं करती। नंबर 9 पर आती है ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी, जिसका नाम ASIS है। ऑस्ट्रेलिया की ये एजेंसी 1952 में कायम की गई। इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रेलिया के शहर कैनबेरा में है। इस एजेंसी के सालाना अखराजात 468 मिलियन US हैं। इस एजेंसी के हेडक्वार्टर का नाम साइमन है। इस एजेंसी का एक कारनामा यह भी है कि इसने कई मुल्क के सरबराहों की खुफिया मुलाकात की माइक्रो रिकॉर्डिंग करके सारी कार्रवाई दे दी। नंबर 8 पर आती है फ्रांस की खुफिया एजेंसी, जिसको DGES के नाम से जाना जाता है। इस एजेंसी को 1982 में कायम किया गया। इसके एजेंटों की तादाद 6102 है। इस एजेंसी का हेडक्वार्टर पेरिस में मौजूद है। इस एजेंसी पर सालाना 73 करोड़ 18 लाख डॉलर खर्च किए जाते हैं। इसके डायरेक्टर का नाम बर्नार्ड टीमी है और इसका काम मुल्क की हिफाजत करना है, लेकिन यह जरूरत के वक्त बैरूनी तौर पर भी असरअंदाज हो जाती है और जवाबी कार्रवाई में हिस्सा लेने की सलाहियत भी रखती है। 7वें नंबर पर आती है रूस की खुफिया एजेंसी, जिसका नाम CER है। इसका हेडक्वार्टर मॉस्को में है। इसकी बुनियाद 1981 में रखी गई। इसके डायरेक्टर का नाम सेंजेरिकस है, लेकिन ये रूस के सदर के कंट्रोल में है और खुद इसकी निगरानी करता है। इस एजेंसी का बुनियादी काम तो अपने मुल्क की सिक्योरिटी है, लेकिन अमेरिका के साथ दुश्मनी की वजह से उसकी बुनियादें खोखली करने के लिए भी कार्रवाइयां करती रहती है। इसके एजेंट्स अमेरिका के अंदर गलत किस्म की अफवाहें फैलाने में कोशिश रहते हैं और अमेरिकी हुकूमत के लिए दर्द सर बने रहते हैं। नंबर 6 पर आती है रा। दोस्तों, भारत की खुफिया एजेंसी रा 52 साल पहले कायम की गई। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में मौजूद है। ये अपने मुल्क की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसका दूसरा काम दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी की वारदातें करना है। खासतौर पर पाकिस्तान में इसके एजेंटों की कार्रवाइयां आम हैं। इसका एक बड़ा मशहूर एजेंट जिसे पाक आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया था, कुलभूषण जाधव है। 5वें नंबर पर आती है चीन की सिक्योरिटी एजेंसी, जिसका नाम SSK है। इसको 1983 में कायम किया गया, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में मौजूद है। इस एजेंसी के सालाना अखराजात $8 बिलियन हैं। यह चीन के इंटरनेट को भी कंट्रोल करती है। इस एजेंसी का काम यह है कि लोगों को आगाही दी जाए कि उन्होंने इंटरनेट और टीवी पर क्या देखना है। इसका मकसद यह भी है कि चीन के लोग बाकी दुनिया से मुनफरद रहें। इसका बुनियादी मकसद अपने मुल्क की हिफाजत है, लेकिन ये दूसरे मुल्क के सरगर्मियों पर भी नजर रखती है। इसका आम काम यह भी है कि हुकूमत के खिलाफ कोई भी बयान ना दे सके। ऐसे हर शख्स के खिलाफ एक्शन लिया जाता है जो हुकूमत के खिलाफ बयान देता है। अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक का सारा डाटा ही इसी के कंट्रोल में है और इसमें काम करने वालों की तादाद 1 लाख के लगभग है। नंबर 4 पर आती है यूरोप की खुफिया एजेंसी, जिसका नाम SIS है। यह सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस है और इसको 111 साल पहले कायम किया गया। इसमें एजेंटों की तादाद 2594 है। इस एजेंसी का सालाना अखराजात £3 बिलियन है। इसका हेडक्वार्टर लंदन में मौजूद है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आती है अमेरिका की मशहूर खुफिया एजेंसी, जिसका नाम CIA है। इसको 73 साल पहले तैयार किया गया। इसके एजेंटों की तादाद 21,000 से ज्यादा है। इसके सालाना अखराजात का तखमीना $15 बिलियन है। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के शहर वर्जीनिया में है।
इसका काम सारी दुनिया में होने वाले दहशतगर्दी के वाकयात और एजेंटों पर नजर रखना है। इसके अलावा दुनिया की एटमी तंसीबात पर भी नजर रखती है। लेकिन इसका काम बड़े ही अजीब है कि यह दहशतगर्दों के खिलाफ नबर्द आजमा रहती है, और दूसरा ये कि खुद ही दहशतगर्द भी तैयार करती है, जैसे कि उसने तालिबान तैयार किए और फिर उनको हलाक करने के लिए एक्शन भी कर दिया। इसके साथ साथ इसका काम अमेरिका के अमीर तरीन शख्सियात पर नजर रखना भी इसकी जिम्मेदारी में शामिल है, बिल गेट्स वगैरह पर, कि वो एंटी अमेरिका सरगर्मियों में मुलविस तो नहीं। दूसरे नंबर पर आती है इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद। इसका हेडक्वार्टर इसराइल में है और इसके एजेंट्स की तादाद तकरीबन 7,000 है। इस एजेंसी का सालाना बजट $10 बिलियन है। इसके डायरेक्टर का नाम यूसी गोयल है। इसको 1949 में कायम किया गया। इसराइल की ये एजेंसी मजहबी बुनियादों पर काम करती है। इसका अहम मकसद दुनिया के ममालिक को किसी न किसी तरह से परेशान करना है और उन्हें गैर मुस्तहकम करना है। इसकी चालाकियों की वजह से कई मुस्लिम ममालिक इसके हत्थे चढ़े हुए हैं। इनमें सबसे आम सऊदी अरब है। इसराइल ने एक बार पाकिस्तान के एटमी तंसीबात को भी तबाह करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हुई। लेकिन उसने अपने खुफिया एजेंडों के जरिए मुसलमानों को, खासतौर पर पाकिस्तान के मुसलमानों को यूनिज्म की तरफ लाने के लिए कोशा है। इस काम के लिए मुसलमानों को खरीद कर ऐसे काम लेता है। आज भी बहुत से एंकर्स और सियासतदान इनके हत्थे चढ़े हुए हैं और इसराइल को तस्लीम करने के लिए दलीलें देते रहते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर आती है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI। इसको 1948 में कायम किया गया। इसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है। इसके मौजूदा डायरेक्टर का नाम मेजर जनरल फैज हमीद है। इनकी आम खूबी यह है कि ये एक ही वक्त में 10 खुफिया एजेंसियों का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। इसी वजह से इस दुनिया की नंबर 1 एजेंसी कहा जाता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के मुकाबले में अगर देखा जाए तो अमेरिका ने किस किस मुल्क को तबाह नहीं किया। मोसाद और राज जैसी खुफिया एजेंसियों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान का बाल भी बीका ना कर सके। यह पाकिस्तान की ISI की एक खास खूबी है। हमें बिलाशुबा अपनी ISI पर फख्र है। इसका बजट बहुत थोड़ा है, लेकिन फिर भी इसकी कारकर्दगी दुनिया की तमाम खुफिया एजेंसियों से बढ़कर है। क्या आपको अपनी पाक फौज पर फख्र है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।